बड़ी खबर, विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है। नेताओं के लिए अलग निर्देश नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। राजनेता भी आम नागरिक ही है, किसी के साथ अगर गलत होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। विपक्ष की याचिका को इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों की याचिका थी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था विपक्षी दलों ने, लेकिन कोर्ट ने बड़ा बयान दिया, अपना बड़ा वर्डिक्ट दिया और कहा कि नेताओं के लिए कोई अलग से नियम नहीं होंगे, सबके लिए एक जैसे नियम है। ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, ये बड़ा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का और ये साफ संदेश कि नियम सबके लिए एक है, क्या आम क्या खास? पूजा जी, निश्चित तौर पर भारत को दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखती है। 14 विपक्षी दलों ने एक मिलकर याचिका दायर की थी, जिसमें इनकी तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आंकड़े दिए बाकायदा कि 885 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, सजा सिर्फ 23 में हुई है। ऐसे में 2004 से 2014 के बीच लगभग ये जांचें जो है पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने तर्क दिए। 2014 से 2022 के बीच उन्होंने बताया कि ईडी ने 181 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, जो नेताओं के खिलाफ जो जांच की है, उनमें से 95% विपक्ष के हैं। तो एक आरोप ये लगाया गया कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस पर अपना स्पष्ट रुख रखा और इस याचिका को वापस लेने के लिए मजबूर किया, एक तरह से बाध्य किया और कहा कि हिंदुस्तान कानून से चलेगा और इसके लिए अलग चश्मे से नेताओं को नहीं देखा जा सकता। इसलिए इस याचिका के कोई मायने नहीं। एक तो वैसे ही राहुल गांधी के मसले को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है, ऊपर से जब याचिका लगाती है सुप्रीम कोर्ट में तो कोर्ट की ओर से ये सख्त टिप्पणी मिलती है। ये दोहरा झटका कह सकते हैं इसे कांग्रेस के लिए। बिल्कुल पूजा, ये आपने जो कहा है ये स्वाभाविक है। देखिए, दरअसल हिंदुस्तान के अंदर एक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये संविधान में लिखा हुआ है। तो सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हिसाब से चलती है और मंत्रिमंडल अपने हिसाब से चीजों को करता है। और अगर भ्रष्टाचार में कुछ लोग अगर फंसते हैं तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होती है, जांच भी होती है, तथ्यों के आधार पर जांच होती है, उसी के आधार पर आगे सजाएं भी मुकर्रर होती है। नेता हो जाना, मंत्री हो जाना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना किसी के लिए भी फांसी के फंदे की तरह से एक तरह से हो सकता है, क्योंकि जब सार्वजनिक स्तर पर राजनीतिक जो गतिविधियों के लिए जो नेता राजनीति करते हैं उनको स्वाभाविक तौर पर उनकी जवाबदेही भी तय होती है। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे स्वाभाविक तौर पर, और उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये जांच एजेंसियां भी निर्देशों के आधार पर, निर्देशों के अलावा तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई इसमें अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता। और जहां तक आपका मूल सवाल है, अगर उल जलूल तरीके की याचिकाएं जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर फटकार मिलेगी और उसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। शुक्रिया आपका राजकुमार चौधरी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।